मैं जया भारत आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप लोगों से कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूँगी राजनीतिक, लेकिन एक बहुत ही अहम मुद्दा आ गया है। मैं उस मुद्दा से आप लोगों को बचने के लिए कह रही हूँ। आज इजराइल में जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चढ़ी हुई है, जंग छिड़ा हुआ है, और उसी तरह हमारे यहाँ जंग तो नहीं छिड़ा है लेकिन चुनाव छिड़ा है। 2024 में आने वाला चुनाव, अब चार प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं। अभी आपने देखा, हमने रावण का दहन किया, पुतला दहन किया, लोगों ने असत्य पर सत्य का विजय दिखाया। एक नारी के सम्मान बचाने के लिए रावण का दहन हम लोगों ने किया। आपसे मैं बताना चाहती हूँ, उसी समय नारियों के साथ इतना नारी किचन संभालती हैं, और किचन में लहसुन प्याज ना रहे तो उसका स्वाद ही बिगड़ जाता है। प्याज और लहसुन आसमान पर चढ़ गया, यही उपहार दिया। ये सब आप सवाल करते, सरकार से, प्रशासन से करते, आने वाले चुनाव के मुद्दा बनाते, बेरोजगार का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का। इस मुद्दा ना बनने पाए, इसके लिए डायरेक्ट बड़ी सोची समझी सहज के साथ सुदर्शन चक्र नाम के चैनल को खरीद करके, और उससे ये कहा जाता है कि यहूदी लोग यादव हैं। देश में ही बताओ सबसे कि ये हमारे सनातन के लोग हैं, हमारे लोग हैं। इससे क्या होगा? इससे ये बात होगा, इससे दो बातें होंगी। एक बात ये होगा कि इससे लोग खुश हो जाएंगे कि यहूदी लोग यादव हैं, तो इसका मतलब हमारे हिंदुओं की संख्या, हमारे यादव भाइयों की संख्या, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की कल्चर यहूदी हैं। हम लोग इतने संख्या में हैं। आप खुश हो, उस पर तरह तरह सोच करो, उस पर तरह तरह विचार करो, उस पर तरह तरह नारा लगाओ, और उसी में भटके रहो कि यहूदी यादव हैं। यादव हैं तो क्या हुआ है? हमारे बगल में ही कोई यादव रहेगा। आप यादव बगल में रहें, एक यादव राजा है, एक यादव गरीब है, तो क्या वो यादव जो अमीर है वो गरीब का सहायता कर रहा है का? कोई ब्राह्मण, ये जो मजबूत ब्राह्मण जो गरीब है, ब्राह्मण का सहायता कर रहा है का? कोई भी नहीं कर रहा है। सब अपने अपने मस्त हैं। कहते सबसे बड़ी दुश्मनी पटदरिया से चलती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, एक तो यादव लोग खुश हो जाए, सब लोग खुश हो जाए, कोई प्रश्न ना करे। बैकवर्ड समाज के लोग सवाल पूछना बंद कर दे कि सुदर्शन चक्र वाले ने बताया, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बैठा करके इतना गीता रामायण भागवत को शोध करके बता रहे, सही बात है, यहूदी लोग यादव हैं, हम यादव हैं। यादव अपने आप में गौरवशाली इतिहास है, यादव अपने आप में मजबूत है, भगवान श्री कृष्ण का वंशज है, विंध्यवासिनी मैया का वंशज है, उसे किसी की जरूरत क्या है? और अगर है भी यादव लोग, यहूदी यादव ही है, तो कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, एक बात है कि उसकी खान पीन के समानता नहीं मिल रहा और बहुत समानता मिल रही है। तो भाई धीरे धीरे आप लोगों को अगर पता चल गया यादव है, तो उससे आप लोग मीटिंग करो, हिंदू महासम्मेलन बैठाओ, यादव महासम्मेलन, हिंदू महासम्मेलन बुला करके उसके कहो कि आप लोग हमारे हिंदुस्तान के यादव हो, हमारे भाई हो, हमारे परिवार के लोग हो, चाहे वो यादव महासभा हो, चाहे ब्राह्मण महासभा हो, चाहे चौहान महासभा हो, चाहे हरिजन महासभा हो, सब सभा में बुला करके उससे कहा जाए अब अपनी खान पीन को सुधारो, हमारी संस्कृति का प्रचार करो, और मिलजुल करके हम लोग रहते हैं क्योंकि आप लोग यादव हो। और क्या सवाल है इसमें करने का? और क्या इसमें पगडंडा अपनाना है अगर यही कहते हो? और दूसरी बात रहा, एक बात तो ये हो गया, और दूसरी बात मैं बता दी, एक बात आप लोग ऐसा मतलब अपने सुलह कर लीजिए। और एक बात और है, इसका एक पगडंडा और इन लोगों का है कि यहूदी लोग जो हैं लड़ रहे हैं मुसलमान भाइयों से, और जो मुसलमान भाई से लड़ रहे हैं तो इससे सिद्ध हो रहा है कि यादव जहाँ रहता गुंडाई करता है। देखा भाई, यादव लोग तू लोगों से मुसलमान लड़त हैं, और देखा मुसलमान भाई तू लोग से यादव विदेशों में लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों लोग यहाँ भारत में भी लड़ो, और विकास की बात मत करो, मुद्दा की बात मत करो, भाईचारे की बात मत करो। सबसे बड़ा मुद्दा एक हो जा गया है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहती हूँ, अगर यहूदी यादव हैं, हिंदुस्तान के अंग हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज भगवान वो थे, भले ही कुल में पैदा हुए थे, आप सभी के लोग हैं, सभी इस पार्टी के लोग, सभी समाज के लोग, उन्हें बुला करके और उनको इतिहास बताइए कि आप लोग मेरे वंशज हो, मेरे देश के हो। मुद्दा खत्म कर दो, उनके खान पीन, उनके रहन सहन, उनकी संस्कृति की बहादुरता, उनसे कुछ सीखो, कुछ उनको दो।
कुछ बताओ उन्हें, कुछ उनसे लो। बस यही मुद्दा तो है। भाईचारे का रिश्ता बढ़ा लो, वसुधैव कुटुंबकम का रिश्ता बना लो। और रहा सवाल दूसरी बातें हैं कि दोनों को लड़ाने का ये जो मैसेज खिलाया जा रहा है, इससे आप लोग बचिए। और बच करके रोटी के लिए, रोजगार के लिए, विकास के लिए आप लोग बात करिए, अपने सम्मान की बात करिए, भाईचारे की बात करिए और अच्छे नेता को चुनिए। आप लोग इस पोगंडा में मत फंसिए। ये सब बहुत बड़ी सोची साजी राजनीति है। इस राजनीति को दरकिनार करते हुए आप लोग महंगाई के खिलाफ आवाज उठाइए, आप लोग बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके रहो, भाईचारा होना चाहिए। आप सभी में किसी तरह से वैमनस्य नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा साजिश है, इस साजिश से बचिए। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से, आप लोग अगर वो यादव ही है तो कोई बुराई क्या है, और नहीं भी यादव हैं तो भी कोई बुराई है। और अगर घर का बेटा तो मनबे नहीं करता है, और बाहर के लोग कैसे मानेंगे। तो अगर वो यादव हम मुसलमान भाई यादव और यहूदी भाई दोनों लड़ रहे हैं, तो हमारे भारतीय यादव और मुसलमान भाइयों से कौन लड़ाई झगड़ा है। अगर है तो, और नहीं है तो भी उन लोगों में अमन चैन हो, इसके लिए आप लोग दुआ करिए, मिलजुल करें, सभी लोग अपने हैं। ये बहुत बड़ी सोची साजी राजनीति है, मुद्दा को दबाने के लिए, महंगाई की मुद्दा को दबाने के लिए, आपसे सरकार से सवाल ना करने की ये सोची साजी रणनीति है। इससे आप लोग दूर हट करके अपने भविष्य के बारे में सोचिए और देश के मान सम्मान को बचाते हुए एक अच्छे नेता को चुनिए जो आपकी और हमारी सबके लिए विकास करे, चाहे कोई भी हो। मैं भी जया भारत भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों से ही अपील करना चाहती हूँ। और मैं भी आने वाले समय में, अभी तो हमारे प्रचार चल रहे हैं, देखते हैं किसका समर्थन करेंगे। जो आपकी रोटी की बात करेगा, जो रोजगार का बात करेगा, जो विकास, हम उसके साथ हैं, आपके साथ हैं, पूरे भारत की संस्कृति के साथ हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से किसी मुद्दे में आप लोग भले उलझिए मत, मात्र अपने विकास की और शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात करिए। यही सब बातें मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। हमारे वीडियो को देखिए और शेयर करिए और लोगों से बताइए कि चाहे कोई यादव रहे, चाहे कोई ब्राह्मण रहे, चाहे कोई मुसलमान रहे, चाहे कोई हिंदू रहे, कोई भी रहे, हमसे उससे क्या लेना देना। जो गलत है वो गलत रहेगा, जो अच्छा रहेगा वो अच्छा रहेगा। अगर वो लोग गलत हैं तो गलत हैं, जो अच्छा है तो अच्छा है। अगर यादव ही है तो क्या हुआ, हमसे क्या दुश्मन, नहीं यादव हो तो भी कौन दुश्मनी है। वहाँ लड़ रहे हैं तो दूसरा देश है, लड़ें। हमारा फर्ज बता हम समझौता कराएं, दुआ करें, दुनिया में अमन चैन हो। ये मुद्दा दबाया जा रहा है विकास का, जिससे आप सवाल न करें आने वाले 2024 को चुनाव को देखते हुए। बस आप लोग समझ लीजिए, यही सब बातें मैं बताना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।